हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड को चेंज किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो लॉगिन आईडी के लिए सबसे पहले गेट फॉरगेट यूजर नेम जो लिखा हुआ है आप उस पर क्लिक करोगे, क्योंकि विदाउट यूजर नेम आप पासवर्ड नहीं जनरेट कर पाओगे। तो यूजर नेम पे आप क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, कुछ इस तरह का आपके स्क्रीन पे आएगा। आप मोबाइल पे ये सारी चीजें कर सकते हो, मैं भी मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। आप सबसे पहले आपका नाम डालोगे जो फर्स्ट नेम है। तो मान लो कि मेरा नाम है मयूर, ठीक है। तो मैंने मयूर डाला, मैं आगे का नाम नहीं डालूंगा, सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रैंडमली कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सो दैट आप पता कर सको इस चीज को, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे तो पहले आप ईयर सिलेक्ट कर लो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 2002 के ही है, तो मैं मान लेता हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में है और मैं 2001 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अक्टूबर दिख रहा है, कैप्चा को आप डालो। अलग से कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो, ये कैपिटल में ही टाइप होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपको करना है गेट यूजर नेम। जैसे आप गेट यूजर नेम करते हो आपको एक ओटीपी चले जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर पे आपका यूजर नेम आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पासवर्ड किस तरह से बनाते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि लॉगिन आईडी कैसे पाई जाती है। अब आप देखोगे कि किस तरह से हम लोग पासवर्ड को सेट करेंगे, बिकॉज लॉगिन आईडी अगर आपके पास नहीं है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप भूल जाते हो, तो पहले आप लॉगिन आईडी बनाओगे, ठीक है, उसके बाद ही पासवर्ड आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से पासवर्ड को बनाया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, ठीक है। पासवर्ड विसरलात, तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इस तरह का एक पेज आ जाएगा। आपको पेज आते ही आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जिस पे भी आप चाहते हो कि आपका पासवर्ड आपको मिले, यानी एक्चुअली ओटीपी आएगा आपको, और फिर आप पासवर्ड रिसेट करो। तो वो ओटीपी किस पे चाहिए आपको, मोबाइल पे चाहिए या ईमेल पे चाहिए, आप इस तरह से डिसाइड करोगे। तो आप ईमेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। अभी आपको जो ओटीपी आया था या फिर आपके पास जो आईडी आई थी, कौन सी, यूजर नेम वाली, तो यूजर नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उस यूजर नेम को टाइप करने के बाद आप उसको यूज करोगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, तो कैप्चा में डाल दूंगा, ठीक है। और सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल, क्योंकि मैंने मोबाइल डाला था, तो देखो इस तरह से यहाँ पे इनवैलिड यूजर इंफॉर्मेशन आया है, ठीक है, मतलब कुछ गलत हो गया है। तो आपको क्या करना है, फिर से ईमेल आईडी लेना है, नंबर लेना है, मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे यूजर नेम। तो आप यहाँ पे यूजर नेम को क्या करोगे, लिखोगे, कैप्चा रहेगा आपका, ठीक है। और फिर गेट ओटीपी ऑन मोबाइल करोगे आप, फिर आपको इस तरह का एक मैसेज मिलता है, फिर आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन पे। फिर आप यहाँ पे ओटीपी डालोगे, यूजर नेम नया वाला डालोगे और फिर पासवर्ड भी डालोगे, ठीक है। ओटीपी आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे ओटीपी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी एक ओटीपी ले लेता हूँ। देन आप जो ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ पे डालोगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है कि पासवर्ड का लंबाई जो है वो 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 और 20 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। एक अल्फ़ाबेट कैपिटल में लेना है, एक अल्फ़ाबेट लोअर केस लेना है और एक नंबर लेना है। कम से कम ये सारी स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद आप एक @ ले लो और अपना ईयर डाल दो। ये सबसे इजीली होता है याद रखने के लिए पासवर्ड, ठीक है स्टूडेंट। फिर अब यहाँ पे आप करोगे सबमिट, और जैसे ही सबमिट करते हो आपका न्यू पासवर्ड कंफर्म हो गया है। अब देखो यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख के आया है, तो आप क्या करोगे, इसे फिर से टाइप करोगे, पासवर्ड फिर से टाइप करोगे। अब आपका पासवर्ड यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया है। तो आपका दोनों पासवर्ड जो है, जो आपने पहले डाला था और अभी डाला है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स।
फिर ओके दबा दो और फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे अपने न्यू आईडी न्यू पासवर्ड के साथ।